हेलो नमस्कार दोस्तों। हमने ब्लड रिलेशन टॉपिक शुरू किया था, उसका हमने रिश्ते और उनके डायग्राम बनाना सीखा था पिछली क्लास में। आज हम उसके टाइप पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन के टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हम। तो पहले मैं बता देता हूँ, कुछ रिश्ते आपको पता नहीं है, जैसे ननद। जैसे ननद ननद कौन होती है? पति की ननद होती है, पति की बहन। ननद होती है पति की बहन। उसी तरह सलहज, सलहज होती है साला जी की पत्नी। सलहज कौन होती है? साला जी की पत्नी। और साली होती है पत्नी या फिर साला जी की बहन। साली कौन होती है? पत्नी की बहन या फिर साला जी की बहन। उसी तरह जेठ पति का बड़ा भाई होता है। उसी तरह देवर पति का छोटा भाई होता है। पति का छोटा भाई होता है। जेठानी जेठ की पत्नी होती है। देवरानी देवरानी होती है देवर की पत्नी। देवर की पत्नी। ठीक है भाई। उसी तरह दामाद होता है बेटी या फिर पुत्री का पति। उसी तरह दामाद को जमाई भी बोलते हैं भाई, ठीक है ना। उसी तरह पुत्र वधू, पुत्र वधू होता है बेटे की पत्नी। बेटे की पत्नी कौन होता है? पुत्र वधू होती। उसी तरह भतीजा भाई का पुत्र। भांजा भांजा बहन का पुत्र। दंपति पति पत्नी होते हैं। पति पत्नी क्या होते हैं? दंपति। ठीक है ना। स्पाउस भी कह सकते हैं, स्पाउस भी होता है पत्नी पत्नी। स्पाउस भी क्या होता है? पति पत्नी। उसी तरह भतीजी भाई की पुत्री। भांजी बहन की पुत्री। बहन की पुत्री। ये बात आप ध्यान रखोगे, ये बातें आप सारी ध्यान रखोगे, तब जाके
आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, ये सिस्टर इन लॉ होता है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और दामाद सन इन लॉ होता है, पुत्रवधू डॉटर इन लॉ होता है। ठीक है भाई, वो मैंने कल बता दिया था। आगे अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी का बेटा है, बी सी की माता है, डी सी की बहन है। ए बी का बेटा है, बी सी की माता है और डी सी की बहन है। तो फिर ये अपने ये पहले तो डायग्राम बनाओ। ए है वो बी का बेटा है, ए क्या है, बेटा है, तो ये ए बेटा, बेटा किसका है, बी का। ए किसका बेटा है, ए बी का बेटा है, ए है जो बी का बेटा है। बेटा है तो निचली पीढ़ी में आएगा इसलिए नीचे, लेकिन अब बेटा तो माँ का भी होता है और बेटा बाप का भी होता है, लेकिन बी का जेंडर अभी तक पता नहीं हमें, बी का जेंडर अभी तक तो पता नहीं है। आगे देखो, बी सी की माता है, बी माता है, माता है मतलब बी तो क्या हो जाएगी, फीमेल। बी सी की माता है मतलब क्या हो जाएगी, फीमेल। अब बी माता किसकी है, ए की भी माता है। देखो, बी ए की भी माता है और बी सी की भी माता है। इसका मतलब ए और सी क्या हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। बी सी की माता है, इससे ये पता चल गया कि बी है वो फीमेल है, लेकिन सी क्या है अभी तक पता नहीं है। सी लड़का है, लड़की है, पता नहीं है। तथा डी सी की बहन है, डी है वो सी की बहन है, डी सी की बहन है, ये डी सी की बहन है, डी सी की बहन है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, डी सी की बहन है, सॉरी डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, तो हम क्या लगा देंगे, डी फीमेल है, डी फीमेल है तो लगा दिया हमने सर्कल। अब सी का जेंडर हमें कहीं पता नहीं चल रहा है। सी का जेंडर क्या है, ना तो इधर पता चल रहा है, ना इधर पता चल रहा है, ना इधर पता चल रहा है। बाकी सबका जेंडर पता चल गया, लेकिन सी का जेंडर हमें पता नहीं है। सी का जेंडर क्या है पता नहीं है। तो प्रश्न, पहला प्रश्न क्या पूछा है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। ए है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। ए डी के क्या लगता है भाई, भाई लगता है। ए है वो डी के क्या लगता है, भाई लगता है। तो देखो, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, भाई है, ए डी का भाई है। दूसरा क्वेश्चन, डी ए से किस प्रकार संबंधित है। डी है वो ए के क्या लगता है, डी है वो ए के क्या लगता है। तो डी क्या लगती है, ए के बहन लगती है, तो ये बहन। सी, ए व डी के बीच में क्या रिश्ता है, ए और डी इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, भाई बहन का। तो भाई बहन, भाई बहन। भाई बहन कैसे पता चला, देखो समान लाइन में है, समान लाइन वाले भाई बहन होते हैं। अगर दो लाइनें होती तो पति पत्नी होते, लेकिन एक एक लाइन है, इसका मतलब ये क्या है, सब भाई बहन है, कोई पति पत्नी नहीं है। सी का ए से किस प्रकार संबंध है, सी का ए से किस प्रकार संबंधित है। अब ये तीनों भाई बहन है, ए सी डी तीनों भाई बहन है, ठीक है ना। अब सी का जेंडर हमें पता नहीं है, तो सी क्या हो सकता है, भाई भी हो सकता है या फिर बहन भी हो सकता है। ठीक है भाई, सी का जेंडर हमें पता नहीं है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। सी का जेंडर हमें पता नहीं है, तो सी या तो भाई है या फिर बहन है। ठीक है भाई, देखो प्रश्न वापस मैं समझा रहा हूं। ए बी का बेटा है, ए है बेटा बी का, तो ए को नीचे बना दिया, बेटा है तो स्क्वायर लगा दिया, जेंडर पता चल गया। बी का जेंडर पता चला, इतनी सी लाइन से बी का जेंडर पता नहीं चला। लेकिन आगे हमने जैसे देखा, बी सी की माता है, बी माता है सी की, इसका मतलब माता है तो फीमेल है, तो बी का जेंडर भी पता चल गया। अब किसकी माता है, सी की माता है, तो ए की तो माता ऑलरेडी है ही है, बी ए की तो माता ऑलरेडी है, सी की भी माता, इसका मतलब सी क्या है, ए का या तो भाई है या फिर बहन है। जेंडर पता है नहीं, तो या तो भाई है या फिर बहन है। फिर डी सी की बहन है, डी है वो किसकी बहन है, सी की बहन है, सी की बहन है तो बराबर लगा दिया, बहन है तो सर्कल लगा दिया, ये बराबर की लाइन आ गई। ठीक है, तो अब प्रश्न पूछो, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। मतलब जो ए है ना वो डी के क्या लगता है, ए क्या लगता है, भाई लगता है, ए भाई लगता है। डी ए के क्या लगती है, डी है ना वो ए के क्या लगती है, बहन लगती है,
बहन लिखती है। ए व डी के बीच में क्या रिश्ता है, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, ये भाई है ये बहन है, तो भाई बहन का रिश्ता। सी ए से किस प्रकार संबंधित है, अब सी के बारे में पूछा, सी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो सी का जेंडर भी नहीं पता है, तो सी या तो भाई है या फिर बहन है। कंफर्म नहीं बता सकते हम, क्यों, क्योंकि सी का जेंडर ही नहीं पता है, सी का लिंग या जेंडर नहीं पता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ए की मां की बहन के पुत्र की बहन, ए की मां, ये ए और इसकी मां हम मान लेते हैं, ये ए की मां, ए की मां, ठीक है, सर्कल लगा देते हम। क्या करते हैं हम, ए की मां, ये ए की मां, ए की मां, मां की बहन, ए की मां की बहन, मां की बहन, ये मां की बहन के पुत्र, बहन के पुत्र, इसका पुत्र, इसका ये पुत्र, पुत्र की बहन, इस पुत्र की बहन, ये पुत्र की बहन, ए की कौन लगती है, ए के क्या लगती है भाई, ठीक है, तो ए की क्या ए का तो जेंडर पता है ही नहीं, ए की क्या लगती है, ए की कौन होगी, ये जो है ना ये लड़की, प्रश्न क्या है, ए की माँ, तो ए की माँ बना दिया, इस माँ की बहन क्या होती है, मौसी, ये ए की क्या है, माँ है, और माँ की बहन क्या होती है, मौसी होती है, माँ की बहन मौसी होती है, और माँ का ये बेटा है, तो माँ का बेटा क्या होगा, भाई होगा, और भाई, और ये बहन है, मौसी बेटी बहन है, तो ये बहन हो गई। अब प्रश्न पूछा है कि ए की कौन होगी, ए की ये बहन होगी, कैसी, मौसी बेटी बहन, क्या ए की बहन, ए की क्या होगी, ए की मां की बहन, ए की मां की बहन, ए की मां की बहन मौसी के पुत्र की बहन ए की कौन होगी, तो ये मौसी है, मौसी बेटा भाई है, ये मौसी बेटी बहन, मौसी की बेटी बहन होनी चाहिए, मौसी की बेटी क्या होनी चाहिए, बहन होनी चाहिए, ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है भाई, तो इसमें डी ऑप्शन, शायद इसमें ऑप्शन गलत दे रखा होगा, वापस देख लेते हम। ए की माँ की बहन, माँ की बहन मौसी के पुत्र मौसी का पुत्र की बहन ए के क्या लगती है, ए के क्या लगेगी, मौसी की बेटी बहन लगेगी, क्या लगेगी भाई, मौसी की बेटी बहन। उत्तर क्या होगा, मौसी की बेटी, मौसेरी बहन, इसको मौसेरी बहन भी क्या कहते हैं, ठीक है, मौसेरी बहन लिख दो। मौसेरी बहन, अपन एक बार वापस देख लेते हैं। ए की माँ की बहन, माँ की बहन मौसी के पुत्र की बहन, पुत्र की बहन, ये पुत्र की बहन, ए के क्या लगेगी, तो ए की ये मासी की बेटी है, मासी की बेटी तो मौसेरी बहन लगेगी, सीधी सी बात है, ए की कौन लगेगी, मौसेरी बहन लगेगी, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, एम और एफ एक विवाहित दंपति है, दंपति मतलब पति पत्नी, एम और एफ विवाहित दंपति है, तो मैं लिख देता हूं यहां एम और एफ का जेंडर पता नहीं है ना भाई, एम और एफ का जेंडर पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, एक कोई एम होगा कोई एफ होगा, एम और एफ एक विवाहित दंपति है, ए और बी बहनें हैं, ए और बी क्या है, बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, ए किसकी बहन है, एफ की बहन है,
ठीक है, ए एफ की बहन है, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, तो यहाँ लगा देते हैं ए और बी, ए और बी ये बहनें, ए और बी बहनें हैं, ए एफ की बहन है, ए एफ की बहन है। अब एफ कौन है पता नहीं है, बी एम की क्या लगती है, एम और एफ एक विवाहित दंपति है, ठीक है भाई। अब जेंडर ए एम और एफ का जेंडर तो दे नहीं रखा है, एफ की बहन है, एफ की बहन देखो, इसको एम मानते हैं, इसको एफ मानते हैं, तो ए है वो एफ की बहन है, तो ये एफ की बहन, एफ की बहन कौन है, ए और बी, ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी, ए और बी क्या है, बहनें हैं, तो बी एम की क्या लगती है, बी एम की क्या लगेगी, बी है वो एम की क्या लगेगी भाई, एम की क्या लगेगी, तो पति, पति की बहन, पति की बहन क्या होती है, ननद, ननद ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब ननद ऑप्शन में है कहीं, ननद ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब एफ फीमेल है, इसका मतलब एफ क्या है, फीमेल है, इसका मतलब एफ फीमेल। क्यों, देखो अगर मैं प्रश्न में देखूं एफ को मैंने ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, लेकिन ए क्या है, एफ की बहन है, ए एफ की बहन है। अगर ये मैं डायग्राम बनाऊं, अगर मैं ये वाला डायग्राम बनाता हूं तो क्या होता है, अगर मैं ये वाला डायग्राम बनाता हूं तो बी क्या आएगी, एम की क्या लगती है, तो एम की क्या लगेगी, पति, ये एफ पति है, पति की बहन क्या होती है, ननद होती है, पति की बहन ननद होती है, ननद कहीं ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब सीधा सा हो गया क्या, कि ये एम वो फीमेल है, एम है वो क्या है, फीमेल है। एम फीमेल है। अब देखो ये पति पत्नी है दोनों, एफ और एम विवाहित दंपति है। अब एम की बहन, एम की क्या लगेगी, एम की क्या लगेगी, बी, एम की लगेगी क्या, बहन, क्या लगेगी, बहन, एम की क्या लगेगी, बहन लगेगी, तो बहन, बहन ऑप्शन में है, एम की बहन ही होगी ना, ये एम का भाई बहन, ये भी बहन, दोनों बहनें हैं, तो ये एम की ए भी बहन है और एम की बी भी बहन है। एम की क्या लगती है, बी क्या लगती है, बहन लगती है। वापस समझाओ भाई, पहली बार मैंने एफ को फीमेल माना, जब एफ को फीमेल माना था, अगर मैं एफ को फीमेल मान लूँ और एम को मेल मान लूँ, एम को मेल मानूँ, तो ये क्या है, पति की बहन, ये क्या एफ की तो बहन हो जाएगी, एफ की बहन हो जाएगी, तो पति की बहन कौन होती है, पति की बहन होती है ननद, ननद ऑप्शन में है ही नहीं, ननद ऑप्शन में पति की बहन होती है ननद, ननद ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब एम फीमेल है और एफ मेल है, एम फीमेल है और एफ मेल है। अब देख लो बी एम की क्या लगती है, बहन, ये तीनों बहनें हैं, ये तीनों क्या है, बहनें हैं। अगर पूछता बी एफ की क्या लगती है, एफ की क्या लगेगी, साली लगेगी, एफ के साली लगेगी, लेकिन एम की क्या लगेगी, बहन लगेगी। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, बी है वो एम की क्या लगेगी, बहन लगेगी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, ए बी का पिता है, ए है वो बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, सी है वो बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री है सी, ये सी हो गई बी की पुत्री, सी है बी की पुत्री। अब बी का जेंडर अभी तक पता नहीं है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, डी है वो बी का भाई है, डी है वो बी का भाई है, ये डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है,
ई है वो ए का भी पुत्र है, ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है। तो ए के कितने पुत्र है? ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, और ई भी पुत्र है। ई भी क्या है? ए का पुत्र है। ये भी ए का पुत्र है, ये भी ए का पुत्र है, और ई भी ए का पुत्र है। सी और ई के बीच में क्या संबंध है? सी और ई के बीच में क्या संबंध है? देखो, सी और ई के बीच में क्या संबंध है? तो देखो, ए बी का पिता है, तो ये क्या हो सकता है? माँ। अगर माँ है, प्रश्न क्या? सी और ई के बीच में क्या संबंध है? सी और ई के बीच में क्या संबंध है? तो ये पिता या माँ, उसकी बहन, पिता या माँ की बहन, ठीक है भाई, पिता या माँ की बहन, बुआ, या फिर पिता या माँ की, सॉरी ई भाई है, सॉरी ई क्या है? ई ए का पुत्र है, तो भाई है। देखो, पिता या माँ का भाई चाचा लगता है। क्या लगता है? चाचा लगता है। चाचा और ये क्या है? भतीजी। चाचा और भतीजी है, भतीजी और चाचा, भतीजी और चाचा। ये भतीजी, ये चाचा। क्यों? देखो, ये क्या है? या तो पिता हो सकता है, या माँ हो सकती है। तो ये चाचा, मामा को भी चाचा ही बोलते हैं इंग्लिश में, तो ठीक है ना। अगर मैटरनल अंकल लिखा है तो मामा, और सिर्फ अंकल लिखा है तो चाचा। वापस समझो क्वेश्चन को, वापस समझा दूं? एक बार वापस समझा दूं अगर नहीं समझ में आया तो। एक बार वापस समझ लो। प्रश्न क्या पूछा है? ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, तो ए का जेंडर पता चल गया, ए मेल है। ए बी का पिता है। सी बी की पुत्री है, सी है वो बी की पुत्री है, ये सी बी की पुत्री हो गई। डी बी का भाई है, डी है वो बी का भाई है, ये डी भाई हो गया बी का। और ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र। अब देखो, ए का पुत्र बी भी है, ए का पुत्र डी भी है, और ए का पुत्र ई भी है। ए का पुत्र क्या हो जाएगा? ई, ए का पुत्र। प्रश्न पूछा है सी और ई के बीच में क्या संबंध है? अब ये बी या तो सी की क्या है, या तो सी की माँ है। अगर माँ है तो ये माँ का भाई है। अगर सी की, क्योंकि बी का जेंडर पता नहीं है ना भाई, बी का जेंडर हमें पता नहीं है। अगर ये माँ है तो माँ का भाई क्या होता? मामा। मामा और भांजी होना चाहिए, लेकिन मामा और भांजी को एक ऑप्शन में है ही नहीं। मामा और भांजी कहीं ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है? मेल है। इसका मतलब ये भी क्या है? मेल है। मतलब पिता का भाई कौन होता है? चाचा। पिता का भाई कौन होता है? चाचा। ये चाचा है, ये भतीजी है, तो चाचा और भतीजी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो बराबर वाली लाइन में, लेकिन बी का जेंडर पता नहीं है, ए का जेंडर पता चला। ए बी का भाई है, ए सी का भी भाई है, ए सी का भी भाई है, ए सी का भाई है, ए सी का भाई है। बी का सी से संबंध जानने के लिए क्या न्यूनतम जानकारी आवश्यक है? बी का सी से संबंध जानने के लिए क्या न्यूनतम जानकारी आवश्यक है? बी का सी से। अब अगर बी फीमेल हो तो सी की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। अगर बी मेल हो, ठीक है ना, अगर बी मेल हो तो क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। बी का प्रश्न क्या पूछा है? बी का सी से संबंध जानने के लिए, यानी बी है ना, वो सी के क्या लगता है? अगर मान लो ये फीमेल है तो ये बहन लग जाएगी, अगर मेल है तो भाई लग जाएगा। इसका मतलब बी का जेंडर हमें पता होना चाहिए। न्यूनतम क्या? न्यूनतम बी का जेंडर हमें पता होना चाहिए। सी का जेंडर नहीं पता तो भी चल जाएगा। सी का अगर जेंडर नहीं पता है तो भी चल जाएगा। बी का जेंडर पता होना चाहिए। अगर बी फीमेल है तो बहन हो जाएगी, मेल है तो भाई हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन अच्छा था। अगला क्वेश्चन, ए बी के पिता है, ए है वो पिता है,
बी के, लेकिन बी का जेंडर पता नहीं है। सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है, कोई अभी छोड़ो इसको। ई ए का भाई है, ई है वो ए का भाई है, ये ई ए का भाई है। बी सी की बहन है, बी बहन है, बी फीमेल है, इसका मतलब बी किसकी बहन है? सी की बहन है, बी सी की बहन है। तो डी ई से किस प्रकार संबंधित है? सी डी का पुत्र है, सी है वो डी का पुत्र है। सी किसका पुत्र है? डी का। अब सी देखो, सी ए का भी पुत्र, देखो ये बहन, ये पुत्र, इसका जेंडर पता नहीं है लेकिन है तो पुत्र या पुत्री। सी है ना वो ए का भी क्या है? सी ए का भी पुत्र या पुत्री है और सी डी का भी पुत्र है। तो दोनों का पुत्र कब हो सकता है? या तो पिता का पुत्र होता है या फिर माता का पुत्र होता है। इसका मतलब डी जो है वो इसकी पत्नी है। इसका मतलब डी है जो है वो ए की क्या है? पत्नी है। डी है वो ए की पत्नी है, तभी ये सी ए का भी पुत्र है और सी डी का भी पुत्र या पुत्री है। क्योंकि जेंडर पता नहीं है इसलिए ई ए का भाई है, ई का जेंडर भी पता है। ई कौन है? ए का भाई है, ई ए का भाई है। बी सी की बहन है, बी सी की बहन है। तो डी ई से किस प्रकार संबंधित है? डी ई से किस प्रकार संबंधित है? देखो भाई, ये पिता की पत्नी कौन होती है? माँ। पिता की पत्नी कौन होती है? माँ या मम्मी या माता जी। ठीक है भाई। डी ई से किस प्रकार संबंधित है? छोड़ो, प्रश्न क्या है? डी ई से किस प्रकार संबंधित है? देखो ये दोनों भाई है, भाई की पत्नी कौन होती है? भाभी। भाई की पत्नी कौन होती है? भाभी। मैंने डी सी से ले लिया। डी ई से किस प्रकार संबंधित है? ई ए का भाई है और भाई की पत्नी कौन होती है? भाभी होती है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, ए और बी बहनें हैं, ये ए और ये बी, ये दोनों क्या है? बहनें हैं। आर और एस भाई है, आर और एस भाई है, बाद में देखेंगे। ए की बेटी आर की बहन है। ए की कोई बेटी है, ये ए की बेटी आर की बहन है, ये आर की बहन है। ए की बेटी आर की बहन है। बी का एस से क्या संबंध है? आर और एस भाई है, देखो आर और एस भाई है, ये आर और ये एस, ये दोनों आपस में क्या है? भाई है। आर और एस आपस में भाई है। ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है। तो प्रश्न पूछा बी का ए से क्या संबंध है? बी का ए से क्या संबंध? एस से। आज क्या हो रहा है मुझे? बी का एस से क्या संबंध है? बी का एस से क्या संबंध है? तो देखो ये पुत्री का भाई पुत्र का भाई पुत्र। ठीक है। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, तो बी का एस से क्या संबंध है? ये क्या? बहन। बी की ए बहन है, बहन की बेटी क्या होती है? भांजी किसके लगती है? या तो मामा के या फिर मौसी के। तो देखो बी है वो एस की क्या लगेगी? मौसी लगेगी। क्यों? देखो इन तीनों की माँ है, इन तीनों की ए क्या है? माँ है, और माँ की बहन क्या होती है? मौसी। आर एस और ये, इन तीनों की ए कौन है? माँ है, और माँ की बहन कौन होती है? मौसी होती है। तो बी का एस से क्या संबंध है? मौसी का संबंध है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं पानी पीता हूं। तब तक मैं पानी पीता हूं। प्रश्न क्या है? ए पुत्र है क्यू का। ए पुत्र है, ये ए पुत्र किसका पुत्र है? क्यू का। ए पुत्र है क्यू का। क्यू और वाई बहनें हैं, क्यू और वाई बहनें हैं। क्यू बहन है तो क्यू क्या हो गई? फीमेल।
Q और Y क्या है, बहनें हैं। Y Z की माँ है, Y है वो क्या है, Z की माँ है, Y है वो Y की माँ Z है, Y की माँ Z है। तो वापस बनाओ, मैं यहाँ बनाना पड़ेगा, डायग्राम थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। ये ए क्यू का पुत्र है, ए है वो पुत्र है क्यू का, ए है वो पुत्र है क्यू का। क्यू और वाई क्या है, बहनें हैं, क्यू और वाई बहनें हैं। वाई की माँ जेड है, इस वाई की माँ कौन है, इसकी माँ है जेड, इस वाई की माँ है जेड। पी बेटा है जेड का, पी बेटा है जेड का, तो ये बेटी है, ये बेटी है वाई, और पी बेटा है जेड का, तो पी हो जाएगा बेटा किसका, जेड का। पी बेटा हो जाएगा जेड का। देखो जेड की बेटी कौन है, वाई, जेड की बेटी कौन है, वाई, और बेटा है पी। देखो पी बेटा है जेड का, पी बेटा है जेड का। इसका मतलब इस जेड के तीन बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। क्यू और वाई भी बहन है, ये भी किसका है, जेड के ही है, ये बेटा भी किसका है, जेड का है। तो सत्य कथन है, तो सत्य कथन है ए भाई है पी का। ए भाई तो हो ही नहीं सकता है पी का, ए पी का भाई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये नीचे वाली पीढ़ी में है और ये ऊपर वाली पीढ़ी में है। ठीक है ना भाई, एक नीचे वाली पीढ़ी में और एक ऊपर वाली पीढ़ी में, तो ये तो सत्य कथन हो ही नहीं सकता है। ए का पिता पी है, ए का पिता पी है, ए का पिता, ए का पिता माँ सॉरी बहन, ए का पिता भी पी नहीं है, ए का पिता, क्योंकि देखो ये माँ है, ए की माँ, माँ की बहन मौसी, और माँ का भाई मामा। माँ का भाई क्या होता है, मामा होता है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। ए का चाचा पी, चाचा पी हो ही नहीं सकता, माँ का भाई कौन होता है, मामा होता है, तो ए का मामा पिए। ए का मामा कौन है, ए का मामा पिए। देखो ये ए की माँ की बहन मौसी, और माँ का भाई मामा, ए का मामा पी है, ए का मामा पी है। अगला क्वेश्चन, बी है वो डी की माँ है, बी डी की माँ है, बी है ना, वो डी की माँ है, बी डी की माँ है, तो बी माँ है, बी का जेंडर पता है लेकिन ए का जेंडर पता है नहीं। डी बी की पुत्री है, नहीं है, डी बी की पुत्री नहीं है, देखो लिखा हुआ डी है वो बी की पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है तो क्या होगा, पुत्र होगा, सीधी सी बात है। डी है वो बी का बी माँ तो है, लेकिन बी क्या है, पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है तो क्या होगा, पुत्र होगा। ए एम का पुत्र है, ठीक है छोड़ो, ए जी का भाई है, ए जी का भाई है, इस लाइन को भी छोड़ो। जी डी की बहन है, जी है वो डी की बहन है, जी है वो डी की बहन है। ए जी का भाई है, ए है वो जी का भाई है, ये ए जी का भाई, ए जी का भाई है। ए एम का पुत्र है, ए किसका पुत्र है, एम का पुत्र है। अब देखो ए किसका, बी का भी पुत्र है, ए देखो बी का ये पुत्र है, ये पुत्री है, ये पुत्री है। बी के कितने 3 संतानें हैं, बी की 3 संतानें हैं, ये पुत्र है, ये पुत्री है और ये पुत्र है। साथ में क्या कह रहा है, ए है वो एम का भी पुत्र है, बी का भी पुत्र है और एम का भी पुत्र है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा जब होगा जब एक माँ और एक पिता, क्योंकि पुत्र किसका हो सकता है, माँ का हो सकता है या फिर पिता का हो सकता है। इसका मतलब एम जो है बी का पति है, एम जो है क्या है, बी का पति है, तभी तो एम का पुत्र है कौन, ए, तभी तो एम का पुत्र है, एम का पुत्र है ए, और बी का पुत्र भी ए, इसलिए ये क्या हो गए, पति पत्नी, ये पति और ये पत्नी। प्रश्न पूछा क्या है, एम और जी के बीच में क्या संबंध है, एम और जी के बीच में, एम और जी के बीच में क्या संबंध है। देखो ये पिता, ये पुत्र, ये पुत्री, पिता पुत्री का संबंध हो जाएगा, पिता और पुत्री का संबंध हो जाएगा, पिता पुत्री का संबंध हो जाएगा। ठीक है भाई,
अगला क्वेश्चन, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, ये बी की माँ, ए बी की माँ है, सी ए का बेटा है, सी ए का बेटा है, तो ये बी तो है ये, और सी ए का बेटा है, सी भी क्या है, ए का बेटा है, और बी भी या तो बेटी है या बेटा है, डी ई का भाई है, छोड़ो, डी ई का भाई है फिलहाल छोड़ो, ई बी की बेटी है, ई है वो बी की बेटी है, ई किसकी बेटी है, बी की, ई बेटी है बी की, ई बी की बेटी है, बी एफ का भाई है, बी एफ का भाई है, इसका मतलब बी का जेंडर पता चल गया, बी किसका भाई है, एफ का भाई है, बी एफ का भाई है, लेकिन एफ का जेंडर पता नहीं है, एफ का जेंडर पता नहीं है, डी ई का भाई है, डी है वो ई का भाई है, डी ई का भाई है, तो डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है, सब हो गया डायग्राम में, ए बी सी डी ई एफ सारे हो गए, ठीक है। अब डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है, देखो ये डी, ये बहन, बहन का पिता, इन दोनों का पिता बी, और पिता की माँ कौन होती है, दादी, पिता की माँ कौन होती है भाई, ये देखो ये दोनों भाई बहन है, ये पिता है, और पिता की माँ क्या होती है, दादी, तो कौन है, ए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, ए बी तथा सी का भाई है, ए जो है भाई है किसका, बी और सी का, बी और सी, बी और सी का जेंडर पता नहीं भाई, ए बी और सी का भाई, यहां तक जेंडर पता नहीं चला, डी सी की माँ है, सी माँ है किसकी, डी की, सी डी की माँ है, ये सी डी की माँ है, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, ई जो है वो ए का पिता है, ई जो है वो ए का पिता है, तो असत्य कथन छांटिए, हमने सारे लिख दिए, ए बी और सी की का भाई है, ए बी और सी का भाई है, डी सी की माँ है, डी सी की माँ है, डी है वो सी की माँ है, अच्छा डी है वो सी की माँ है, इसका मतलब डी यहां आएगा, डी है वो सी की माँ है, डी सी की माँ है, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, तो असत्य कथन छांटिए, असत्य कथन छांटिए, वापस देख लेते हैं, ए बी तथा सी का भाई है, ए बी तथा सी का भाई है, ओके, ए बी तथा सी का भाई, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, यहां पे तो सी आएगा भाई, ठीक है, ए बी तथा सी का भाई है, ए बी तथा सी का भाई है, ठीक है, डी सी की माँ है, डी है वो सी की, डी है वो सी की माँ है, डी है वो सी की माँ है, डी है वो सी की माँ है, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, भाई ये भी, ई है वो ए का क्या है, ई ए का पिता है, अब सारे अब सही हो गया, ए बी तथा सी का भाई है, बी तथा सी का ए भाई है, डी सी की माँ है, डी है वो सी की माँ है, ई ए का पिता है, तो ई है वो ए का पिता है, तो असत्य कथन छांटिए, ई बी का पिता है, ई बी का पिता, ई है वो बी का पिता, ये ई के संतान है, 1 2 3, ये तीनों क्या है, किसके संतान है, देखो ये तीनों किसकी संतान है, ए ई की, देखो 1 2 3, और डी की भी संतान, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी, ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि
ये तीनों संतानें इसकी भी है और ये तीनों संतानें इसकी भी है, तो ये मेल है ये फीमेल है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, तो ई बी का पिता है, असत्य कथन छांटना है। ई बी का पिता है, ई बी का पिता है, एकदम सही है। ई डी का पति है, ई डी का पति, सही है। बी ई का पुत्र है, बी है वो ई का पुत्र है। अब पुत्र है या पुत्री है, बी का तो कोई जेंडर पता नहीं हमें। ए डी का पुत्र है, ए डी का पुत्र है, सही है। ए है वो डी का पुत्र है। बी ई का पुत्र है, ये असत्य है, ये असत्य है क्योंकि बी का जेंडर हमें पता ही नहीं है, बी का जेंडर हमें पता ही नहीं है, तो हम कह भी नहीं सकते हैं कि ये पुत्र है या पुत्री है। ठीक है भाई, वापस समझाऊं एक बार वापस समझ लो। प्रश्न में क्या पूछा है, ए बी तथा सी का भाई है, तो ए को बी और सी का भाई बना दिया। फिर डी सी की माँ है, डी है वो सी की माँ हो गई, डी है वो सी की माँ हो गई। ई ए का पिता है, ई है वो ए का पिता है, ई ए का पिता है। इसका मतलब ये तीनों इसकी भी संतानें हैं और ये तीनों इसकी भी संतानें, इसका मतलब ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, ई बी का पिता है, ई बी का पिता है, ई पिता है, जेंडर पता है हमें, ई बी का पिता है, तो ये क्वेश्चन सही, कथन सही है। ई डी का पति है, ई है वो डी का पति है, सही है। बी ई का पुत्र है, बी है वो ई का पुत्र है कि पुत्री, क्या पता, जेंडर तो है ही नहीं, इसका जेंडर कहाँ है, इसका जेंडर पता ही नहीं है, ना इसका जेंडर पता है। ए डी का पुत्र है, ए है वो डी का पुत्र है, बिल्कुल है, देखो ये ए है वो डी का पुत्र है। ठीक है भाई, तो ये पहला टाइप खत्म हुआ है। अभी 2 टाइप और बचे हैं, वो हम अगली क्लास में करेंगे। इसके क्वेश्चन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कराए, 10 क्वेश्चन कराए, हालांकि मैं 4-5 क्वेश्चन करवाता तो भी चल सकता था, लेकिन मैंने इसके 10 क्वेश्चन करवाए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी डायग्राम पे पकड़ बहुत अच्छी हो, और ये प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो ये फ्री के नंबर होते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है ना भाई, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।